हेलो दोस्तों, वीडियो का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और आज की वीडियो में बताऊंगा कि कैसे P2P स्कैम्स की वजह से जो गरीब लोग हैं, जो सब्जी वाले हैं और लोकल वेंडर्स हैं, दूध वाले हैं, सूट वाले हैं, इस टाइप की चीज़ें जो काम करते हैं, लोकल वेंडर्स जो होते हैं, ठेले पे काम करते हैं, छोटी मोटी दुकान होती है, उनको इससे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। और दोस्तों गरीब लोग और इतने ज़्यादा परेशान हैं। पूरी वीडियो आप एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा और साथ ही में कुछ प्रिकॉशंस भी बताऊंगा जो आप सभी लोगों को लेने हैं। बस एंड तक वीडियो जरूर देखना। दोस्तों लास्ट महीने में आपको दिख रहा होगा कि P2P स्कैम्स बहुत ही ज़्यादा पब्लिकली सामने है। हर यूट्यूब चैनल पे आपको इनकी वीडियोस दिख जाएंगी। तो ऐसे ही मेरे पास एक कॉल आया अभी 1-2 दिन पहले, जो मेरे बहुत सारे और भी क्लाइंट्स चल रहे हैं, तो काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग में हैं, तो मैं अभी और केसेस ले नहीं रहा। और जो काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग में और कुछ कुछ जो है रिजॉल्व होते भी जा रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे ही एक नंबर ऑफ केसेस रिजॉल्व होंगे तो फिर मैं नए केस लूँगा। तो मैं अभी मना कर रहा था सबको कि नहीं, अभी मैं केसेस नहीं ले रहा, नए जो हमारी लीगल टीम है। तो मेरे पास एक बंदे का कॉल आया, बोला मेरा अकाउंट फ्रीज है, ऐसे ऐसे। मैंने कहा रेगुलरली जो हो रहे हैं अकाउंट उसी तरीके से होगा। तो बोला, मैंने कहा कैसे हुआ, आपने कितने की ट्रांजैक्शन करी थी P2P से? तो बोला मैंने ट्रांजैक्शन नहीं करी, एक बंदा आया था मेरी दुकान पे, मैं एक छोटा सा ठिया लगाता हूँ और वहाँ पे लेडीज़ कुर्ती, लेडीज़ सूट वगैरह ये सब कुछ बेचता हूँ। वहाँ पे एक 250 रुपये का, एक 300 रुपये की उसने ट्रांजेक्शन करी, 2 सूट मेरे से लेकर गया। और दोस्तों उसकी ट्रांजैक्शन की 250-300 रुपये का ही फ्रीज है उसके अकाउंट पे। उस 250-300 की ट्रांजैक्शन की वजह से उसका पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। अब ये फ्रीज ऐसे हुआ दोस्तों, उसको बंदे को पता ही नहीं कि वो अकाउंट फ्रीज कैसे हुआ। अकाउंट पता है कैसे फ्रीज हुआ? जब वो 250-300 की जो पेमेंट करेगी वो P2P पे ट्रांजेक्शन करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं वो बंदा हूँ, मैं उस दुकान पे बाय करने गया और मैंने 1000 रुपये का प्रॉफिट करा होगा 2 दिन में, 4 दिन में, जैसे भी प्रॉफिट करा होगा P2P से। और मैंने वो P2P का पैसा जो मेरे पास रिसीव हुआ है, जो मैंने USDT बेच के रिसीव करे हैं, उसी से मैंने वेंडर की पेमेंट कर दी जाके। इस वजह से दोस्तों उसका भी अकाउंट फ्रीज हो गया। तो सबसे पहले प्रिकॉशन और जो हमको सावधानी बरतनी है, अगर आप जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर आप ट्रेड करते हैं P2P से, पैसा लेते हैं और आपको अगर शक है कि अकाउंट फ्रीज हो सकता है, तो दोस्तों किसी भी दूध वाले को, सब्जी वाले को, या फिर जैसे वेंडर मार्केट में जाके आप उस अकाउंट से प्लीज़ पे मत करो, उस पैसे को पे मत करो। या तो उसको कैश विड्रॉल करके कैश में पेमेंट करो, वरना आपका स्कैनर स्कैन करके। और दोस्तों मैं इतनी यहाँ पे हालत ख़राब है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इसी छोटी छोटी पेमेंट्स की वजह से लोग इतने परेशान हैं। तो सबसे पहला काम आपको करना है, जो भी आपकी P2P की ट्रांजैक्शन जितनी भी, उससे आप लोकल काम मत कीजिए। कोई बड़े वेंडर्स पे, अमेजोन वगैरह पे परचेज कर रहे हो या फिर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हो, अगर उस टाइप की चीज़ें कर रहे हो तो आप बिल पेमेंट्स वगैरह के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज छोटे मोटे जो वेंडर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको इस पेमेंट में बिल्कुल मत फंसाइए, क्योंकि आपके चक्कर में हो सकता है आप जानबूझ के ना करें। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको जो P2P पे ट्रेड करते हैं उनको बोल रहा हूँ। आप लोग करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग किसी का बुरा भी नहीं चाहते, मगर अब अनजाने में हो सकता है कि आपके पास जो फंड आया हो उस पर कंप्लेंट आ गई हो, आपने आगे ट्रांसफ़र कर दिया हो। और ऐसे केसेस मेरे पास बहुत सारे हैं, जिसने लेने के बाद, पेमेंट लेने के बाद अपने पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, किसी ने मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, किसी ने भाई के, किसी ने दोस्त के, और उनके भी साथ में फ्रीज़ हो गए। तो ऐसा नहीं करना आपको। सबसे पहली बात, अब 250-300 रुपये पे जब फ्रीज़ आ रहा है तो सोचो दोस्तों मतलब किस लेवल की यहाँ पर ये सारा। मैं इस वीडियो में गालियाँ नहीं दे सकता, कुछ बुरा भला नहीं बोल सकता उन लोगों को जो ये काम कर रहे हैं। मैं P2P के स्कैमर्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर बैंक वालों की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर साइबर क्राइम के जो ऑफिसर्स हैं, जो नोटिस भेज रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यार ये क्या तरीका है? अगले बंदे ने 250 रुपये की पेमेंट करी, आपने उसका पूरा अकाउंट फ्रीज कर दिया। वो परेशान है यार, इतना परेशान था बंदा, बताओ 250 रुपये के लिए, और उसको बैंक के चक्कर काटेगा। अनपढ़ आदमी है, पढ़ाई लिखाई उसने बिल्कुल करी नहीं है, कैसे करेगा यार? वो सब इतनी सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। और आपको अगर फ्रीज करना है तो भाई आप असली आदमी को तो पकड़ते नहीं हो। दोस्तों कुछ केसेस में जो मुझे पता चला है, इतने सारे केसेस रीड करने के बाद, उनसे इन्वॉल्व होने के बाद, उनसे बात करने के बाद, पता है जो सेटलमेंट भी किस तरीके से करते हैं। बोलते हैं जैसे कि 10 लाख का स्कैम किसी के साथ हुआ, उसमें से आपके पास 10,000 रुपये आया, 20,000 रुपये आया, 50,000 रुपये आया फॉर एग्जांपल, और 50,000 का आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। तो पुलिस वाले भी बोलते हैं कि भाई हमको तो रिकवरी करके देनी है, 10 लाख रुपये पीछे वाले का स्कैम हुआ, अगले आदमी का। आप एक काम करो, 50,000 दे दो हमें, या 50,000 में से 40,000 दे दो, तो हम उसकी कुछ मदद कर देंगे उसका। बट और उसको पता है कि आपने कुछ नहीं करा, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, आपने USDT उससे पैसे लिया है, तो उसको जो एसेट है आपने दे दिए। या तो ऐसा हो कि भाई मैं उसके पैसे वापस कर रहा हूँ, मेरा USDT वापस करे, नहीं ऐसा भी नहीं है।
तो दोस्तों उसकी रिकवरी के लिए आपको वो भी रिकवरी भी आपको देनी पड़ेगी। आपका यूएसडीटी भी गया, आपके पैसे आईएनआर भी गए, वो भी रिकवरी आपको देनी पड़ेगी। मतलब बिना बात के आप क्रिमिनल बनोगे। तो इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है। खैर हमारी लीगल टीम से काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, उसके बारे में अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये काम करना है कि जो वेंडर्स हैं छोटे मोटे, उनके आपको पेमेंट नहीं करनी। अब मुझे कैसे पता चला दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक का एक तो ये चला गया पता। पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों। पेटीएम, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो हेड ऑफिस है वो नोएडा में है, और हमारे पास काफ़ी केसेस हैं जो पेटीएम पेमेंट बैंक की हैं। तो हम सीधा, हमारा ऑफिस के पास में है, तो हम चले जाते हैं वहाँ पर। और वहाँ जाके मैंने जो लाइन देखी है, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए देखे हैं, पता है कौन होते हैं सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर? कौन आ रहे हैं ये जिनके अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं? कोई पान वाला है, कोई पनवाड़ी है, किसी को सिगरेट वगैरह जो आमतौर पे आपको दुकानें दिख जाती होंगी, वो लोग हैं। कोई छोटे मोटे वेंडर्स हैं, कोई ठेले पे सब्जी बेच रहा है। दोस्तों इस टाइप के लोग, कोई बड़ा आदमी वहाँ पर नहीं बैठा, क्योंकि उसको जो स्कैमर है वो तो कभी पुलिस वालों के हाथ में आने से रहा, और ये किसी का भी अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। बस तुम्हारे पास पेमेंट आ गई, तुम जरा से ट्रांसफर कर दो किसी को, सीधा उसका अकाउंट भी फ्रीज है, बिना सोचे समझे चेन में फ्रीज कर रहे हैं। भाई आप कुछ दिमाग तो लगाओ यार, अपना दिमाग तो यूज़ करो। किसी ने पैसे ट्रांसफ़र करे हैं तो एटलीस्ट कम से कम उससे कोई वार्निंग देनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसके बाद आप फ्रीज करो। आप कुछ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करते अपनी तरफ से, बस पैसा ट्रांसफ़र हुआ तो कर दिया। तो इस चीज़ पर मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग, मतलब हम तो वैसे क्या कर सकते हैं, हम सब लोग अपील ही कर सकते हैं। अब मैंने ट्विटर पे काफ़ी सारे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं ये केसेस अपडेट करता रहता हूँ। बस आपको ट्विटर पे जाके इंगेजमेंट कर सकते हैं, साइबर सेल को टैग कर सकते हैं, उनको ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि ये मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि वो सुनते नहीं है क्योंकि सिस्टम ही इतना बुरा बना रखा है। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों बस ये वेंडर्स वगैरह को पेमेंट मत कीजिए। 200-300 रुपये के लिए ये स्कैम हो रहे हैं, इस तरीके से ये स्कैम हो रहा है। और कोई भी आपके पास जो भी, अगर कोई वेंडर भी इसको सुन रहा है, अगर कोई पेमेंट कर रहा है तो भाई उससे पूछ भी लेना कि यार P2P का तो पैसा नहीं है, मुझे पता चल चुका है स्कैम के बारे में। और ये वीडियो बनाने का पर्पस है, हमारा जो हैशटैग चल रहा है, हैशटैग नो P2P स्कैम्स, उस पर मैंने 3-4 वीडियो डाल दी है। ये चौथी या 5वीं वीडियो होगी, हैशटैग नो P2P स्कैम्स के बारे में। तो हम चाहते हैं कि ये जो स्कैम सिरे से हो रहे हैं, यानी नीचे लेवल से, हम इसको ख़त्म करें। जो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड करके मनी सीधा P2P में आ जाता है, क्योंकि बंदा उसके डॉलर्स खरीद लेता है, USDT खरीद लेता है। USDT तो कहीं भी ले जा सकते हो, उसका कोई ट्रैक तो होता नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं, हमें नीचे वाले लेवल से बिल्कुल ठीक होना होगा। आप बहुत ही सतर्क रहिए, अपने माँ बाप को सतर्क कीजिए कि आपका किसी प्रकार की कोई स्कीम चला रहा है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, वो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप लोग देख लेना उसको कि कैसे यूट्यूब के थ्रू स्कैम हो रहा है, कैसे इंस्टाग्राम के थ्रू हो रहा है, कैसे टेलीग्राम पे हो रहा है। आगे और भी वीडियो डालने वाला हूँ अलग अलग तरीके की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ट्विटर पे जो चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, ये प्रूफ डालता हूँ साथ में, इसके साथ थोड़ी इंगेजमेंट कीजिए। और मुझे लगता है जब चीज़ें नीचे लेवल पे ठीक हो जाएंगी, जब लोगों के साथ स्कैम होना ही बंद हो जाएगा किसी तरीके से, तो ये P2P पे आराम से, क्योंकि जब फ्रॉड का पैसा ही नहीं होगा, कहीं से आया ही नहीं होगा, किसी के साथ हो ही नहीं रहा होगा, तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। फिर P2P एक रेगुलर जो P2P चलता है वैसे चलेगा। और मुझे बहुत उम्मीद है कि सब चीज़ें ठीक ज़रूर हो जाएंगी, बट मुझे हमको नीचे लेवल से ठीक करना है। अपने माँ बाप को, या जो कम पढ़े लिखे हैं, या जो लोग जल्दी झांसे में आ जाते हैं, अपने आसपास, हर कोई अपने आसपास लोगों को ट्रेन कर दे, उनको बता दे कि इस टाइप की चीज़ों में ना पड़े। ये था आज की वीडियो का पर्पस। और सब नीचे कमेंट कर दीजिए हैशटैग नो P2P स्कैम, और ट्विटर पे जाके मेरे साथ इंगेज कर लीजिए। गुड बाय।